क्या ऐसा संभव है कि मैं किसी एक दवाई का नाम लूं और आपको एक पूरा कालखंड याद आ जाए? चलिए ट्राई करते हैं। दवाई का नाम है, क्या हो सकता है? रेमडेसिविर। याद आया कुछ? इस इंजेक्शन की व्यवस्था करने के प्रयास में हमारे कई अपने कोविड के दौर में दुनिया से विदा हो गए। कई इंजेक्शन मिलने के बावजूद भी नहीं बच पाए। रेमडेसिविर नाम के इस इंजेक्शन की कीमत हजारों में पहुंच गई थी, हजारों में। और यदि मैं कहूं कि यह इंजेक्शन नकली था और चुनावी चंदा लेकर यह नकली इंजेक्शन बनाने और बेचने की छूट दी गई थी, तो आप क्या कहेंगे? इस वीडियो में चुनावी चंदे और घटिया दवाइयों का आपस में क्या कनेक्शन है, इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं, सरोकारों की बात। जो साथी मेरी बातों से सहमत हैं, उनसे अनुरोध है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो YouTube कुछ और लोगों को वीडियो भेजता है, यानी कि आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी बड़ी मदद करते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार किसी दवा कंपनी से दान में मिला इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर उसे नकली और घटिया दवाई बनाने की छूट दे दे? कल्पना करना कठिन है, लेकिन परिस्थितियां बताती हैं कि ऐसा हुआ है। मेरे हाथ में ये दवा है। इस सॉल्ट का नाम है टेलमिसार्टन। आमतौर पर इसे टेल्मा कहते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। मैं पिछले 18 सालों से ये दवा ले रहा हूं। 40 mg की टैबलेट है, दिन में एक टैबलेट लेनी होती है। ये दवा ब्रांडेड भी आती है और जेनरिक भी। ब्रांडेड 300 रुपए तक की 10 टैबलेट और जेनरिक 30 से 40 रुपए की 10 टैबलेट। मैं जेनरिक खरीदता हूं। वैसे ये ब्रांडेड और जेनरिक का फंडा भी बड़ा गजब का होता है, फिर कभी बात करेंगे इस पर। मैं अक्सर 1 या 2 महीने के लिए एक साथ ये दवाई खरीद लेता हूं। इन 18 सालों में कम से कम 4 बार, जहां तक मुझे याद है, ऐसा हो चुका है कि दवा लेने के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, या सुबह टैबलेट ली तो शाम होते होते उसका असर खत्म हो गया। और ऐसा तब तक होता रहा जब तक 1 या 2 महीने का कोटा जो भी मैंने इस दवा का खरीदा है वो खत्म न हो गया हो। मुझे लगता है कि इसका संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड से हो सकता है। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। टेल्मा नाम की ये दवा कई कंपनियां बनाती हैं। इनमें एक कंपनी की टेल्मा टैबलेट सब स्टैंडर्ड पाई गई, यानी कि घटिया, असर न करने वाली। कंपनी को नोटिस दिया गया। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब पता चला कि इस कंपनी ने 9.25 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। दिया किसको यह पता नहीं चला, लेकिन किसको दिया होगा यह कहने की जरूरत नहीं है। वैसे 21 मार्च की शाम तक यह सब साफ होने वाला है। मुझे लगता है कि जब यह दवा बीपी कंट्रोल नहीं कर रही थी, हो सकता है, हो ना हो, वह इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी की ही घटिया दवा रही हो। अब आते हैं रेमडेसिविर पर। जरा उसका इतिहास जान लें। एक अमेरिकी कंपनी गिडियल साइंसेज ने करीब 10 साल पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए यह इंजेक्शन बनाया था। हालांकि वहां इसे कभी भी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली। इस इंजेक्शन को लेकर यह भी विवाद है कि यह एंटीबायोटिक है या स्टेरॉइड। यह एक अलग मसला है। भारत में शिल्पा, जाइडस कैडिला, हेटेरो, माइलेन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसी कई कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं। ब्रांड नेम सबके अलग अलग हैं। रेमडेसिविर बनाने वाली इन कंपनियों में से सिप्ला, जाइडस कैडिला, हेटेरो, डॉक्टर रेड्डीज लैब और सन फार्मा का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों की लिस्ट में आ चुका है। जाइडस कैडिला की तो रेमडेसिविर साफ तौर पर सब स्टैंडर्ड पाई गई थी, फिर भी बिकती रही। इस इंजेक्शन को लेकर कई जाने माने डॉक्टरों
और यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी साफ तौर पर कहा था कि कोविड में इसका कोई लाभ नहीं है, उल्टा इसके शरीर पर गलत प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन उस दौर में न कोई लोगों तक ये बात पहुंचाने वाला था, न कोई सुनने वाला। इंजेक्शन की ऐसी मारामारी थी कि लोग इसे लेने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक दौड़ लगा रहे थे। अपनों की जान बचाने का सवाल था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं और जिन दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, उनके अनुसार दवा बनाने वाली कंपनियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों ने कुल 900 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें सबसे ज्यादा 162 करोड़ के बॉन्ड गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने खरीदे। इस हॉस्पिटल का एक कनेक्शन उत्तराखंड से भी है। यहां देहरादून के रेस कोर्स क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले इस नाम का हॉस्पिटल खुला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी दुकान यहां से समेट ली थी। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने 80 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। टोरेंटो फार्मा 77.5 करोड़ रुपए, नाटको करीब 70 करोड़ रुपए, हेटेरो फार्मा 60 करोड़ रुपए, डिवीज 55 करोड़ रुपए। अरविंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी इस कंपनी का संबंध है। इसी कंपनी के डायरेक्टर शरद रेड्डी दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के प्रमुख किरदार माने जाते हैं, जिस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में हैं। सिप्ला ने 39 करोड़ रुपए से ज्यादा, MSN फार्मा ने 38 करोड़ रुपए, सन फार्मा ने 31.5 करोड़ रुपए, मैनकाइंड ने 24.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, इंटास फार्मा ने 20 करोड़ रुपए, भारत बायोटेक ने 10 करोड़ रुपए, ग्लेनमार्क ने 9.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ग्लेनमार्क वही कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी BP की दवा टेल्मा सब स्टैंडर्ड पाई गई थी। इसके अलावा किरण सौ ने 6 करोड़ रुपए और बायोलॉजिकल ई ने 5 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। जिन दवा कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा, उनमें से मुख्य रूप से 2 तरह की कंपनियां हैं। एक वे जिनकी दवाइयां जांच में घटिया पाई गई और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद उनकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। दूसरी वे कंपनियां जिन पर छापे मारे गए और इसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फार्मा कंपनियों से अलग एक छोटी सी बात, सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी की कर लें। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इस कंपनी के खाते और अन्य संपत्तियां सील कर दी थी। 5 अप्रैल को इसी साल इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जब खाते सील थे तो सवाल तो उठेगा कि बॉन्ड कैसे खरीदे भाई? कहीं ये वही पैसा तो नहीं जिसे वापस लाकर हम सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आने वाले थे? सोचना जरूर। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारियां मिली हैं, तो लाइक कमेंट के साथ ही शेयर भी करें। आप स्वस्थ रहें और कभी मेडिकल की जरूरत पड़े तो आपको कोई घटिया और नकली मेडिसिन न थमा दे, यही कामना करूंगा। बाकी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आप खुद समझदार हैं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।